मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल SMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो सभी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिए और मुझे विश्वास है कि इसका जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। फ्रेंड, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। यहाँ देखिए टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा और कोजेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। चूँकि आप जानते हैं सेक का रिवर्स कॉस होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है। सो इसी प्रकार कोजेक का रिवर्स साइन तो 1 बाय साइन थीटा, और साइन का रिवर्स क्या होता है 1 बाय कोजेक थीटा होता है। कॉट थीटा का रिवर्स टेन थीटा होता है, इसलिए कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर साइन थीटा हो ना इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। जनरली मैं चेंज नहीं करता हूँ, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। सेक थीटा है इसको चेंज कर दीजिएगा। सेक थीटा जहाँ भी देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में, तो सेक थीटा को लिख दीजिएगा 1 बाय कॉस थीटा। कोजेक थीटा जहाँ भी देखिए वहाँ लिख दीजिएगा 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है। टेन थीटा अगर रहेगा तो उसको लिख दीजिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जहाँ कॉट थीटा रहेगा उसको लिख दीजिएगा कॉस बाय साइन थीटा। जनरली मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली प्रॉब्लम में ऐसा मैं करता हूँ। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। सभी को कॉस ए के टर्म्स में लिखना है। जैसे यहाँ पर है साइन ए, साइन ए को कन्वर्ट करके कॉस ए के टर्म्स में लिखना है, तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला आप जानते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रफ में देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखते हैं ना। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं। सो साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट हो गया, यानी साइन ए को कॉस ए के टर्म्स में आपने एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर। सो इसका हो गया आंसर। सेक ए को आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है, तो लिख लीजिए सेक ए का आप जानते हैं क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, या थीटा के प्लेस पर एंगल ए है तो इसको लिख दीजिएगा कॉस ए। ये भी एक्सप्रेस हो गया कॉस के टर्म्स में। अब टेन ए को एक्सप्रेस करना है कॉस ए के टर्म्स में, तो देखिए टेन ए इक्वल टू फार्मूला देखिए टेन ए का क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो इसको लिखिएगा साइन ए बाय कॉस ए। क्लियर। इक्वल टू साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप लिख दीजिएगा, और डिवाइड बाय, क्योंकि कॉस ए के टर्म्स में लाना है तो कॉस ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको कॉस ए को कॉस ए में लिख दूंगा। हो गया आंसर। तो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए कॉस ए के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। राइट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव डैट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। तो LHS से लेकर चलता हूँ। क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता चुका हूँ कॉस अगर रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन अगर कॉट रहे तो इसको चेंज कर देना है। तो कॉट रहेगा तो आप कैसे चेंज कीजिएगा, यहाँ देखिए कॉट रहेगा तो इसको चेंज करके ले आइएगा 1 बाई टेन थीटा, या कॉट अगर थीटा रहे तो उसको आप चेंज करके ले आइएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा। एक तो ये तरीका है। क्लियर, कि कॉट थीटा को चेंज करके लिख दीजिएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तब पर भी प्रूफ हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है। यहाँ से जरा आप देखिए तो इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को जब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रफ में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब माइनस को राइट साइड ले जाइएगा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो लिख दीजिए 2 बाय इसका वैल्यू क्या है कोजेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिएगा कोजेक स्क्वायर थीटा।
यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। लेकिन कोजेक को चेंज करना है तो कोजेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कोजेक थीटा। क्योंकि मैं बता चुका हूँ साइन का रिवर्स कोजेक का रिवर्स साइन। सो इसको अगर प्रॉब्लम हो रहा है मल्टीप्लाई कोजेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा स्क्वायर। चूँकि कोजेक थीटा दिया हुआ 1 बाय साइन थीटा, सो कोजेक के प्लेस पर 1 बाय साइन थीटा का स्क्वायर यानी 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये उलट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 को जब कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, यानी 2 आप मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान तरीका है और टेक्निक भी मैं बता चुका हूँ। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रूव डैट कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें दिखाना है। LHS से चलता हूँ, LHS से कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा को लाना है हमें 1। तो कोजेक को आप चेंज करके लिख सकते हैं 1 बाय साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना क्यों कीजिएगा, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। कहाँ से, यहाँ से देखिए कोजेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन होगा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होगा कॉट स्क्वायर थीटा। जितना भी मैं फार्मूला बताया हूँ एक बार आप जाकर देख लीजिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। आप मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इसी को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन करके इस पर स्क्वायर में लगा दिया हूँ। और आप जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, या कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, तो tan कैंसिलिंग हो जाएगा ना। या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, सो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया। क्योंकि tan का रिवर्स होता है कॉट और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव डैट सेक ए 1 माइनस साइन ए प्रोडक्ट सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो चलिए LHS से इसको लिखिएगा सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस tan ए। नहीं ना, हमें क्या लाना है 1। सेक को मैं चेंज करूँगा, सेक को मैं बताया ना, सेक को चेंज करना है, इसको चेंज करना है, सी मतलब चेंज करना है, इसको भी सी मतलब चेंज करना है। क्लियर। और इसमें NC मतलब नो चेंज करना है। तो सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, तो इसको लिख दीजिए 1 बाय कॉस ए। राइट। अब 1 साइन में तो कोई चेंजिंग नहीं है, साइन में देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा साइन ए। सेक ए को चेंज कर देना है 1 बाय कॉस ए में, 1 बाय कॉस ए। tan ए को चेंज कर देना है साइन ए बाय कॉस ए में, इसको लिख दीजिए साइन ए अब बाय कॉस ए, कॉस ए। क्लियर। इक्वल टू 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए दोनों का बेस सेम है ना। जब दोनों का बेस सेम हो तो जो नोमिनेटर में दो टर्म है एज इट इज उसको लिख दीजिए, यानी 1 प्लस साइन ए और बाय कॉस ए। एलसीएम डिनोमिनेटर जब सेम हो तो नोमिनेटर को अगर ऐड है तो ऐड कर दीजिए। इक्वल टू, ध्यान दीजिए नीचे भी यहाँ कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, यही ना। और फिर लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पर ए होगा साइन ए, और ये भी है 1 प्लस साइन ए, यानी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए प्लस बी का फार्मूला जानते हैं ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए के प्लेस पर क्या है 1 है, ये ए के प्लेस पर है तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी के प्लेस पर क्या है साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए। सो 1 बाय
कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। सो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बताओ यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ए है तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल इक्वल टू 1, यही तो हमें प्रूव करना है। क्लियर। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 5, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, प्रूव करना है कोजे के माइनस 1 अपॉन कोजे के प्लस 1। LHS से चलिए लिख दीजिए। LHS में क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। LHS का मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में इसको कहते हैं बायां पक्ष। क्लियर। तो अब इसमें आइए कॉट ए को चेंज, मैं क्या बताया हूँ, साइन कॉस को छोड़ करके बाकी सबको चेंज कर देना है, राइट। तो कॉट ए को आप किस में चेंज कीजिएगा, इसमें कॉस थीटा बाय साइन में। कॉस साइन, चूंकि यहाँ कॉस में है, यहाँ देख रहे हैं ना कॉस में यह चेंज है, इसलिए कॉट को हमें 10 में चेंज कर दीजिएगा, फिर 10 को भी चेंज करना पड़ेगा साइन बाय कॉस में, इसलिए डायरेक्ट कॉट ए, चूंकि यह कॉस के टर्म्स में है सेकेंड टर्म, सो कॉट ए को चेंज कर देना है कॉस ए बाय साइन ए में, जिसको लिख दीजिए कॉस ए बाय साइन ए। साइन ए एंड कॉस ए को छोड़कर बाकी सबको चेंज कर देना है। अब माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए को अगेन चेंज कर दीजिएगा कॉस ए बाय साइन ए में, अब प्लस कॉस ए, चूँकि कॉस ए को तो चेंज होना नहीं है, इक्वल टू इसके नीचे क्या है 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो साइन ए एंड 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन ए होगा। साइन ए को साइन ए से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस ए आएगा, माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, साइन ए ही होगा, और साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा ना। फिर डिवाइड, फिर साइन ए एंड कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, दोनों का टर्म सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो इसी को लिख दीजिएगा, केवल माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए ना दोनों टर्म सेम है, तो लिखिए वैसा ही करना है आपको। तो कॉट ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए, इसमें साइन ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, जो टर्म रह गया उसको पहले एक बार लिख दीजिए, क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय, यहाँ पर कॉस ए होगा, डिवाइड बाय कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन, इसमें भी कॉस ए कॉमन आएगा तो कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्यों, क्योंकि कॉस ए बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, साइन ए कॉस ए में कॉस ए बाहर निकाल लिया, केवल यहाँ साइन ए रह जाएगा, और ये कॉस ए कैंसिल हो गया। इक्वल टू, लेकिन हमें लाना है कॉजेक, ये टर्म्स आ गया साइन ए में, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी जो राइट साइड में जो टर्म है, यहाँ क्या है, 1 है ना, यहाँ भी इसके राइट साइड में 1 है, कंपेरिजन कीजिए, लेकिन यहाँ के राइट साइड में साइन ए है, यहाँ भी राइट साइड के टर्म्स में क्या है, साइन ए है, सो इसमें साइन ए से भाग दे दीजिए, इसमें दोनों में, तो 1 बाय साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग दे दीजिए, साइन ए बाय साइन ए। भाग तो हम दे ही सकते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम टर्म से भाग दे सकते हैं। इसमें भी साइन ए से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाय साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा साइन ए बाय साइन ए इक्वल टू, और 1 बाय साइन ए इक्वल टू होता है कोजेक ए, इसको लिख दीजिएगा कोजेक ए। अब माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 डिवाइड बाय 1 बाय साइन ए कोजेक ए, तो लिख दीजिए कोजेक ए, और प्लस ये साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लिख दीजिए 1, प्रूफ हो गया। है ना आसान, बहुत ही आसान है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में घबराने की जरूरत नहीं है। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिखाना है। तो LHS से चलिए, देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS इक्वल टू कोजेक थीटा
और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कॉजेक तो चेंज होगा, जे को चेंज करना है 1/sin में, तो इसको चेंज कर दीजिए 1/sin थीटा। और कॉट को किस में चेंज करना है? कॉट को चेंज करना है cos थीटा/sin थीटा। ध्यान रखना है कि कॉट को चेंज नहीं करना है 1/tan स्टार्टिंग में। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 चीज़ मेन आपका है, यहाँ से यहाँ तक 4, ये फार्मूला, ये फार्मूला और यह फार्मूला, 4 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो कॉजेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा। लिख दीजिए cos थीटा/sin थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम यानी बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। जब दोनों का बेस सेम हो तो जो न्यूमरेटर में जैसा दिया ऊपर में है वैसे ही आप लिख दीजिए, यानी न्यूमरेटर को एज इट इज रख दीजिए। यानी 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कॉस है तो कॉस लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं क्या a/b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a²/b² लिख सकते हैं ना। तो वह इसी फॉर्म है, इसको a मानिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को b मानिए, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेपरेट हम कर सकते हैं किससे? a²/b², यानी इसको लिख सकते हैं a के प्लेस पर 1 - cos थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 - cos थीटा को होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब b के प्लेस पर साइन थीटा है तो लिख सकते हैं b² मीन्स sin² थीटा, sin² थीटा। आपको लाना क्या है? कॉस में लाना है, देख रहे हैं ना। सो जब इसको कॉस में लाना है तो कॉस को तो चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि कॉस में लाना ही है, इसलिए कॉस को आपको चेंज नहीं करना है, तो इसको तो चेंज नहीं होगा। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा डिवाइड बाय। लेकिन साइन तो चेंज होगा, साइन को किस में चेंज करना है? कॉस में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो आपको लाना है सभी इसका जो टर्म्स है वो कॉस के टर्म्स में है, इसलिए आपको कॉस के टर्म्स में लाना है। इसलिए साइन थीटा को कॉस के टर्म्स में लाने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, ये है ना, sin² थीटा इक्वल टू 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं ना। सो इसको लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। क्लियर? इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते, रिपीट करके लिख सकते हैं ना, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, एक ही चीज़ है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। और यह देखिए इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1² और cos² थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, cos थीटा का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ है, cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू cos² थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता भी चुका हूँ। सो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा डिवाइड बाय a² - b² का फार्मूला जानते हैं आप, a - b और a + b। a - b a के प्लेस पर 1 - b के प्लेस पर cos थीटा, तो a - b। नेक्स्ट a + b, a के प्लेस पर 1 + b के प्लेस पर cos थीटा। अब ये दोनों कैंसिल होगा, कोई ना कोई तो कैंसिल होगा। देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब जो टर्म रह गया उसको लिख दीजिए 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा इक्वल टू RHS, यही हमें लाना है। हो गया प्रूफ। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन प्रूव दैट cos A बाय 1 + sin A प्लस 1 + sin A बाय cos A प्रूव करना है 2 sec A। तो पहले LHS में क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A बाय cos A। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं क्या बताया हूँ, साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है, बाकी सबको चेंज करना है। बाकी इसमें है ही क्या, ये तो क्लियर है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन तो होगा। यहाँ पर देखिए आपको लाना क्या है, रफ में देखिए लाना है 2 sec A, और इसको लिख सकता हूँ 2 × sec A इक्वल टू क्या होता है 1/cos A, 1/cos A। अगर हमें रिजल्ट इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाए 2/cos A, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/cos A, ऐसा रिजल्ट आ जाए तो इसको लिख सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं 2 और 1/cos A इक्वल टू sec A। प्रूफ हो जाएगा ना। यानी इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ये टर्म्स लाना है। क्लियर? अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये लीजिए एलसीएम 1 + sin A इंटू cos A। अब 1 + sin A cos A में 1 + sin A से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा cos A, और cos A को cos A से मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा cos² A प्लस, अब इसमें cos A से डिवाइड कराइएगा, कराइए, ये cos A कैंसिल आएगा 1 + sin A, और 1 + sin A को 1 + sin A से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर।
राइट, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, यह फार्मूला पर ब्रेक होगा, किस फार्मूला पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2a के प्लेस पर 1, बी के प्लेस पर साइन ए, अब प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। फ्रेंड एक चीज़ देखिए, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिख देता हूँ। क्यों मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ना क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, क्लियर, ये प्लस क्या है 1, यहाँ भी लिखिए 1, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए क्या हो जाएगा 2 साइन ए होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, यहाँ लिखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको अगेन आप क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए इसके बाद का टर्म्स 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें कॉमन ले लीजिए 2, तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो फ्रेंड 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल। तो आप ऊपर देखिए क्या रह गया 2 और नीचे क्या रह गया 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ऊपर 2 और नीचे रह गया कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, तो इसको हो जाएगा सेक ए। तो समझ गए 2 सेक ए होगा, क्यों होगा 2 सेक ए, ये आप जान चुके हैं क्योंकि 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए ये प्रूफ हो गया। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, जय हिंद।